वेलकम टू मैथ्स फॉरेस्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर सेकंड लेक्चर 1। चैप्टर सेकंड का नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। सबसे पहले हम इंटरपोलेशन की डेफिनेशन करना चाहेंगे कि इंटरपोलेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू एक्स आई where x not strictly less than xi, strictly less than xn with the help of the given data is called interpolation। कहने का मतलब कि अब आप कहोगे कि हमने पिछले चैप्टर में भी तो यही किया था कि हमारे पास क्या किया था कि एफ एक्स की वैल्यूज फाइंड की थी कि किसके कोरस्पॉन्डेंस x इज इक्वल टू एक्स आई के कोरस्पॉन्डेंस, पर वहां पे हमने क्या किया था, पॉइंट्स लिए थे, x इज इक्वल टू एक्स साइज लिए थे, ना कि हमने जो एक्स साइज लिया था वो स्ट्रिक्टली उन दोनों के लेस देन। इसमें हम कोई भी बीच की वैल्यूज, इंटरपोलेशन वो होता है जो एक्स नोट से लेके एक्स एन के बीच की स्ट्रिक्टली जो इंटरवल होगा हमारा ओपन इंटरवल होगा, उसके बीच की कोई भी वैल्यू पे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं एफ एक्स की कोरस्पॉन्डेंस टू एक्स आई। और अगर इन दोनों के बाहर की वैल्यू लेते हैं हम, मतलब कि जैसे एक्स साइज हो वो या तो एक्स नोट से छोटा हो या एक्स आई हो वो एक्स एन से बड़ा हो, तो उसे हम एक्सट्रापोलेशन बोलते हैं। कि अगर वो एक्स नोट से एक्स एन के बीच का हो स्ट्रिक्टली, मतलब ओपन इंटरवल के बीच का हो, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा इंटरपोलेशन है। और अगर ये या तो इंटरवल से, जैसे मान लिया कि मैंने एक इंटरवल ले लिया एक्स नोड एन एक्स एन, ये मेरा एक इंटरवल ले लिया मैंने, इस इंटरवल में ओपन इंटरवल के बीच की अगर कोई वैल्यू है, मतलब एक्स आई, अगर इस इंटरवल का मैंने आई नाम दे दिया, अगर एक्स आई इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तो होगा इंटरपोलेशन। और अगर एस आई इस इंटरवल के बाहर का होगा तो वो मेरा होगा एक्स्ट्रापोलेशन। ओके, इसमें भी हम क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यूज ही फाइंड आउट करेंगे, वो भी इक्वल इंटरवल्स पे ही। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली है। अब डेफिनेशन के बाद हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहे हैं हम यहाँ पे कि मुझे पॉपुलेशन दी हुई है टाउन की ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेंसस इज एंड गिवन बिलो, ईयर दे रखे हैं मुझे और पॉपुलेशन दे रखी है। तो यहाँ पे मेरे पास 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 तो ये दे दी। यहाँ पे ये बीच का कर लो, कोई भी आपके ऐसे कर लेते हैं, अदरवाइज तो ये एट पॉइंट हो जाएगा ना पूरा। और यहाँ पे मैंने कुछ कर लिया, जैसे ये ले लो हमारे पास, अदरवाइज तो क्या होता, पॉइंट ही हो जाता हमारे पास। और फिर हम क्या करते, पिछले चैप्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, न्यूटन फॉरवर्ड सिंपल और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस वाला यूज कर सकते थे। अब यहाँ पे इंटरपोलेशन क्या है, बीच की वैल्यूज ले रहे हैं। अब देखो, देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1956, मतलब 1956 देखो प्रॉपर कोई पॉइंट नहीं है, मतलब प्रॉपर कोई एक्स आई नहीं है, एक्स आई के बीच की वैल्यू है। 1961 से लेके 2001 के बीच की वैल्यू है, तो वो क्या होगी, इंटरपोलेशन होगी। और अब हमारे पास अगर मैं 2006 की पॉपुलेशन निकालना चाहूं, 2006 की पॉपुलेशन निकालना चाहूं, तो वो 2001 से क्या है, बड़ी है। इस इंटरवल से 1961 से लेके 2000, 1961 से लेके 2001 के ओपन इंटरवल से बाहर है, इसमें बिलोंग नहीं कर रही है 2006, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स्ट्रापोलेशन हो जाएगी। ओके, ये क्लियर हुआ इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। अब हम चलते हैं कि जो हम फाइनाइट डिफरेंस का मेथड यूज करेंगे यहाँ पे इंटरपोलेशन के लिए, वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, उस पर क्या क्या अजम्पशंस करेंगे। द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल इन एक्स, हम मानेंगे कि जो मेरा गिवन फंक्शन है वो पोलिनोमियल होगा एक्स का। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स डिपेंड ऑफ द नंबर ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, कि जो मेरी डिग्री होगी पोलिनोमियल की वो किस पे डिपेंड करेगी, जितनी भी मुझे फंक्शन की वैल्यू गिवन दे रखी है। इन जनरल इफ n+1 वैल्यूज आर गिवन, मान लो कि मुझे n+1 वैल्यूज गिवन दे रखी है, तो मैं पोलिनोमियल मानूंगी n डिग्री का। ओके, we assume that the function fx is a polynomial of degree n unless stated otherwise. Okay, the values of the function should be either in the increasing or in decreasing order. हम ये मानेंगे कि जो वैल्यूज हमें फंक्शन की दे रखी, मतलब जो वैल्यूज हमें दे रखी होंगी वो कैसी होनी चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए।
मतलब कि ये नहीं होना चाहिए मोनोटोनिकली या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऐसा ना होना चाहिए कि ना तो वो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग, बीच में जंप करते कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द न्यूटन फॉरवर्ड्स एंड न्यूटन बैकवर्ड्स फॉर्मूले फॉर इंटरपोलेशन व्हेन द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट आर इक्वली स्पेस्ड। मतलब कि इस चैप्टर में हम दो ही मेन काम कर रहे हैं, एक तो न्यूटन्स ग्रोगरी बैकवर्ड फॉर्मूला आएगा, उसका पूरा नाम है, और एक है न्यूटन्स फॉरवर्ड है हमारे पास, वही कंसेप्ट वही है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग की नियर वैल्यूज है तो फॉरवर्ड लगाएंगे, और अगर लास्ट की नियर वैल्यूज है तो हम बैकवर्ड लगाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे इक्वली स्पेस्ड, पर भी इंटरवल होगा वो इक्वल होगा उनके बीच का, और ये दोनों फॉर्मूले से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला मेरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ये क्या होगा कि लेट वाइज, अब हम करके आए हैं हम कि पोलिनोमियल मानेंगे fx को, तो लेट y is equal to fx be a function of x which assumes the values fa plus f, fa plus 2h and so on, fa plus nh for n plus 1 equidistant values a plus h, a plus 2h, a plus nh of x। मतलब कि y is equal to fx मेरा फंक्शन है, x जब a प्लस एच होगा तो y की वैल्यू होगी f ऑफ a प्लस एच, x जब मेरा a होगा तो y की वैल्यू होगी f ऑफ a, f जब मेरा a प्लस 2h होगा तो y की वैल्यू f ऑफ a प्लस 2h, x जब मेरा a प्लस nh होगा तो फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ a प्लस nh। लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन इज अ पोलिनोमियल इन x डिग्री n, मतलब कि पोलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल होंगे मतलब x की फॉर्म में होगी उसकी पावर्स, और डिग्री कितनी होगी n होगी, जो पावर्स होंगी वो किसकी होंगी x की होगी और डिग्री n होगी। मे बी रिटन एस, उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू a नोड प्लस a1x माइनस a प्लस a2x माइनस a x माइनस a प्लस h प्लस a3 x माइनस a प्लस h x माइनस a प्लस 2h एंड सो ऑन an x माइनस a प्लस h x माइनस a प्लस 2h x माइनस a प्लस n माइनस 1h। हमने इस तरीके की पोलिनोमियल अज्यूम कर ली। ये पोलिनोमियल कितनी डिग्री की है, n डिग्री की पोलिनोमियल, और किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में है। अब a नोड a1 a2 an ये सारे मेरे क्या है, कांस्टेंट्स हैं, इन सबको मुझे फाइंड आउट करना है। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने इस fx में पुट करनी है, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूटन जॉर्डरी फॉर्मूला मिल जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू, अब वो कैसे फाइंड आउट करनी है, हम x को क्या करेंगे, एक बार a पुट करेंगे, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh पुट करेंगे, और वहां से मुझे a नोड a1 a2 इन सब की क्या मिलती जाएगी, वैल्यूज मिलती जाएगी। तो देखो वो वैल्यूज कैसे मिल रही है, जब मैंने x इज इक्वल टू a पुट किया तो पिछली स्लाइड में देखो, जब मैं x इज इक्वल टू a पुट करूंगी तो f ऑफ a इज इक्वल टू a नोड a माइनस a 0, a माइनस a 0, हर एक फैक्टर में x माइनस a है, और x को a पुट करते ही हर एक कांस्टेंट के साथ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 0, तो बचेगा सिर्फ क्या, a नोड। तो मेरे पास f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया, a नोड आ गया, और f ऑफ a इज इक्वल टू a नोड है तो मतलब a नोड की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, f ऑफ a आ गई। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सेकंड में x को क्या पुट करूंगी, a प्लस h। जब मैंने देखो पिछली साइड में जाके देखो, जब मैंने a प्लस h पुट किया तो a नोड और a1 बचेगा सिर्फ a x माइनस a प्लस h, x माइनस a प्लस h, x माइनस a प्लस h, x मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स में x माइनस a प्लस h है। जैसे ही x को a प्लस h पुट करेंगे तो x a प्लस h माइनस a प्लस h क्या हो जाएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है 0। तो फर्स्ट 2 टर्म बचेगी मेरे पास सिर्फ, तो फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हो गई, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू a नोड प्लस में a1h। a नोड की वैल्यू क्या थी मेरे पास, f ऑफ a, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, a1h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस a नोड, और a नोड की वैल्यू f ऑफ a है तो पुट कर दी,
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए क्या हो जाता है मेरे पास, डेल्टा एफ ए हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ए। अब A1 की वैल्यू आ जाएगी, जो H यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एफ ऑफ A अपॉन में H हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है, जब मैं x को पुट करूं a प्लस 2h, जब मैंने x को a प्लस 2h पुट किया तो हमारे पास कितनी टर्म्स बचेंगी, सिर्फ 3 टर्म्स बचेंगी। 3 टर्म्स में मैंने x को a प्लस 2h पुट किया, बाकी सारी टर्म्स होंगी, रेस्ट ऑफ ऑल टर्म्स आर जीरो, बिकॉज हर एक के फैक्टर में x माइनस a प्लस 2h होगा। और जैसे ही x को a प्लस 2h करोगे तो a प्लस 2h माइनस a प्लस 2h क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरे पास सिर्फ बची है 3 टर्म्स। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास है। तो इसको एक साइड रखो, बाकी सारे दूसरी साइड ले जाओ। तो क्या बचा, f ऑफ a प्लस 2h माइनस a नोड माइनस a1 2h। a नोड की वैल्यू क्या थी, f ऑफ a नोड इज इक्वल टू f ऑफ a1 की कितनी वैल्यू थी, a1 इज इक्वल टू डेल्टा एफ ए बाई एच, दोनों वैल्यू पुट कर दी, h से h क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 2। अब मेरे पास आया f ऑफ a प्लस 2h माइनस 2 डेल्टा एफ ए माइनस एफ ए। डेल्टा एफ ए की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे पास क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए माइनस में एफ ऑफ ए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया और 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस एच, वो क्या बना था मेरे पास, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस 2 एफ ऑफ ए एच माइनस 2 एफ ऑफ ए प्लस हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया था यहाँ पे, और यहाँ था माइनस एफ ऑफ ए था। तो एक एफ, ये 2 एफ ऑफ ए है माइनस एफ ए है, तो कितना बच जाएगा, प्लस एफ ऑफ ए। अब एक चीज देखो, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाता है हमारे पास, डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच। और यहाँ पे अगर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए कर दूं, मतलब मैंने इस एफ ऑफ ए प्लस एच को क्या लिख दिया, माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच। लास्ट की 2 टर्म्स में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए। अब ये हो गया मेरे पास डेल्टा एफ ए, और ये मेरे पास हो गया डेल्टा एफ ए प्लस एच, और ये किसकी वैल्यू होती है, डेल्टा स्क्वायर एफ ए की वैल्यू होती है। इस साइड एच a2 के साथ एच स्क्वायर मल्टीप्लाई था, 2h स्क्वायर मल्टीप्लाई था, तो इस साइड क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। नहीं पता चल रहा तो यहाँ पे देखो, जब हमने इस साइड किया था इसे, तो a2 2h स्क्वायर था मेरे पास, ये मल्टीप्लाई में था, तो इसमें आके क्या हो गया हमारे पास, डिवाइड में हो गया। तो हमारे पास यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू आ गई। तो अगर आपको ध्यान हो तो a नोड आया था एफ ए, a1 आया था डेल्टा एफ ए बाई एच आया था, मतलब 1h आ गया, a2 आ गया डेल्टा स्क्वायर एफ ए 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर आ गया। तो a3 क्या आना चाहिए मेरे पास, a3 क्या आएगा, सिमिलरली वी हैव a3 इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब एफ ए 3 फैक्टोरियल एच क्यूब आ जाएगा। ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो एफ वो ए एन क्या आ जाएगा, डेल्टा एन एफ ए एन फैक्टोरियल एच की पावर एन आ जाएगी मेरे पास। बहुत इजी है, पुट करके देख लेना, आपको पता चलेगा कि कितना इजीली हम कांस्टेंट्स निकाल पाए हैं। अब सारे कांस्टेंट आ गए, उस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक कांस्टेंट ही ऐसे थे जो अननोन थे। इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो इन सब कांस्टेंट्स को उस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो उस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिला है एफ एक्स को क्या मिला है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए बाई एच डेल्टा एफ ए नोड। ये तो हमारे पास क्या था, ए नोड आ गया, ये क्या आ गया a1, a2 की वैल्यू क्या आई है, एक्स माइनस ए प्लस एच डेल्टा स्क्वायर एफ ए 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी थी मेरी, a2 की थी। ये मेरी किसकी वैल्यू थी, a1 की थी। ये मेरी किसकी वैल्यू थी, a नोड की थी।
ये मेरी किसकी वैल्यू थी, A2 की थी, ये मेरी वैल्यू किसकी थी, AN की थी। तो सारी वैल्यूज हमने उस इक्वेशन में पुट कर दी। उस इक्वेशन में अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो अननोन है। डेल्टा एफ ए आपको पता है, जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो डेल्टा एफ ए होता है, डेल्टा एफ ए स्क्वायर आता है, डेल्टा एन एफ ए आता है। उन सबको बस इसमें पुट करना है। ए होगा इनिशियल वैल्यू, एक्स वो होगा जिस वैल्यू पे हमें क्या करना है, इंटरपोलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सारी चीज, और एच क्या होगा, इंटरवल होगा। तो सारी चीजें नोन हो गई, हमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो अननोन है। तो ये मेरा हो गया न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला, विच इज न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। किसके लिए, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। दिस फॉर्मूला इज यूजुअली यूज्ड मेनली फॉर इंटरपोलेशन द वैल्यूज ऑफ fx नियर द बिगिनिंग x ग्रेटर देन a ऑफ द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज। ये क्या कह रहा है कि ये फॉर्मूला जनरली हम यूज करते हैं कि जब हमारी x की वैल्यू a से बड़ी हो और बिगिनिंग के पास हो, मतलब स्टार्टिंग वैल्यूज के नियर हो, तो हम न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज करेंगे। अब इसका एक आसान तरीका होता है, इसे हम u की फॉर्म में यूज करते हैं। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो u की फॉर्म में करोगे ताकि वो बहुत इजी कैलकुलेशन बन जाए। तो वो कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ कैसे होगी। वो इस तरीके से कैलकुलेशन है कि हम x u को क्या पुट करेंगे, x माइनस ए बाई एच। मतलब कि हम एक u लेट करेंगे, हम एक अननोन लेट करेंगे u। वो अननोन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, x जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, a जो मुझे इनिशियल दे रखा है, h जो मेरा इंटरवल होगा, ओके, उसको दैट इज x इज इक्वल टू a प्लस यू एच। जहां जहां x होगा वहां वहां आपको क्या करना है, a प्लस यू एच पुट करना है। x इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज टू बी इंटरपोलेटेड। जहां पे वो इंटरपोलेट करना है उस वैल्यू को हम x मानेंगे। a मेरे पास हो जाएगी इनिशियल वैल्यू और h मेरे पास हो जाएगा इंटरवल। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, u की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो फंक्शन में x माइनस ए था, मतलब इस फॉर्मूले में आप देखो तो x माइनस ए प्लस एच, x माइनस ए प्लस एन माइनस एच, इन सब की वैल्यू हम किसके फॉर्म में निकालेंगे, u की फॉर्म में। तो अब u की फॉर्म कैसे आएगी, x माइनस ए। अब इस a को मैं इस साइड ले आऊं तो क्या बन जाएगा, मेरे पास UH बन गया, x माइनस ए प्लस एच। तो x माइनस ए प्लस, देखो x माइनस ए प्लस एच है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, x माइनस ए माइनस क्या हो गया आपके पास h, तो x माइनस ए की वैल्यू कितनी है, UH माइनस h, तो क्या आया, h कॉमन आ गया, क्या बचा u माइनस 1। यही वैल्यू तो है हमारे पास इसकी। सिमिलरली x माइनस ए प्लस 2h, तो x माइनस ए को एक साइड रखोगे माइनस 2h, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉमन। x माइनस ए प्लस एन माइनस 1h, तो मेरे पास ये आ जाएगा u माइनस एन माइनस 1h। बहुत इजी है ये, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये वाली चीज याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज याद रख के ये अपने आप इंप्लाई कर लोगे। इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज है वो x माइनस ए, सारा जो क्वेश्चन है वो हमें u की फॉर्म में लाना है, u h और a की फॉर्म में लाना है, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इस न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूले को नया रूप देते हैं h की u की फॉर्म में, वो कैसे आएगा देखो। नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 थी न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला। अब उसमें मैंने क्या किया, x की जगह पुट किया a प्लस यू एच, तो मेरा आ गया f ऑफ a प्लस यू एच इज इक्वल टू f ऑफ a कॉन्स्टेंट थी पहली टर्म, x माइनस a की जगह क्या आया UH, x माइनस a की जगह US, x माइनस x प्लस जो हमारे पास क्या था, x माइनस हमारे पास a प्लस h था, उसकी जगह क्या आ गया u माइनस 1h। u पहली टर्म UH, x जो था मेरे पास UH, x माइनस a प्लस h कितना आएगा u माइनस 1h, x माइनस a प्लस 2h की जगह u माइनस 2h। इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया किसकी फॉर्म में, u की फॉर्म में। अब यहाँ से देखो, यहाँ h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ h और h कितना हो गया, h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर कैंसिल, h क्यूब हो गया, h क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पूरी टर्म्स में से h रिमूव हो गया। क्वेश्चन किस में आया, सिर्फ
या तो हमारे फॉरवर्ड डिफरेंसेस में आया और यू में आया, तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। जस्ट यू फाइंड आउट करना है और इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो ये फॉर्मूला कैसे बन गया, एफ ऑफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए बाई 2 फैक्टोरियल, यू माइनस वन यू माइनस टू 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ। इस तरीके से आपका चलता जाएगा। ये बहुत ही इजी तरीके से है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो यू माइनस वन इनको मैं क्या करती हूँ, यू आर लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। यू आर का मतलब है कि जितनी इसकी पावर होगी उतनी टर्म तक उसे करना है, मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। जैसे यू माइनस वन यू माइनस टू, आखिर में यू माइनस आर प्लस एच तक इसे क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस इज अ फॉर्म इन विच न्यूटन्स ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ये क्या हो गया मेरे पास, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हो गया। अब यहाँ पे ये इजी फॉर्म है यू वाली मेरे पास। अब हमारे पास क्या होगा कि इस फॉर्मूले को जनरली हम यू की फॉर्म में ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप चाहो तो दोनों फॉर्म में कर सकते हो, एक्स वाली में भी कर सकते हो और यू वाली में भी। जिस बच्चे को जो इजी लगे वो उस फॉर्म में कर सकता है। पर कोई एग्जाम्पल्स है मोस्टली आपकी बुक में वो इसके तरीके से किए हुए हैं, क्योंकि इसे करना काफी इजी है, कैलकुलेशन इजी बन जाती है इसके साथ। तो हमारे पास क्या है, हम आपको एक एग्जाम्पल करवाते हैं। इस एग्जाम्पल से क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये क्या है कि कंस्ट्रक्ट न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा, हेंस इवैल्यूएट f5। हमें क्या करना है, f5 को इवैल्यूएट करना है। तो वो हम किस तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, वो सारा जो हमने किया है उसी तरीके से इवैल्यूएट। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर द फॉलोइंग डाटा हमें दे दिया गया है, हमें निकालना है f5। क्या निकालना है, f5। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखो कि 5 किसके नियर है, 4 6 के पास है या फिर 8 और 10 इधर पास है। तो हमारे पास किसके पास है, बिगिनिंग के शुरुआती जो वैल्यूज है उनके पास है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, तो वो किस तरीके से यूज करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, न्यूटन जो हमारा डिफरेंस था उसका टेबल बनाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ डिफरेंस टेबल बनाया फॉरवर्ड के लिए। तो सबसे पहले एक्स लिखा, मतलब आर्गुमेंट लिखा, एंट्री लिखी, ये दोनों चीजें हमें गिवन थी। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला, वो क्या होता है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकाला, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। डेल्टा क्यूब एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज नोट करो यहाँ पे कि मेरे पास डेल्टा एफ एक्स एफ ऑफ ए क्या आया, ए मेरे पास क्या है 4, इनिशियल वैल्यू क्या थी 4, तो इसके एफ ऑफ ए क्या आया 1। एफ ऑफ, ये थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा है, एफ ऑफ ए कितना आया 1, एफ ऑफ डेल्टा एफ ऑफ ए कितना आया 2, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए कितना आया 3, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए कितना आया 0। और आगे जब थर्ड वाली टर्म डिफरेंस 0 है तो आगे फोर्थ फिफ्थ सारे क्या है हमारे पास 0, उन्हें निकालने का कोई तुक नहीं बनता। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब हमने क्या किया, इनिशियल वैल्यू कितनी है 4, इंटरवल में गैप कितना है 2, क्योंकि 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, सारी टर्म्स के बीच में कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप कितना है 2 का, तो h कितना होगा 2, x कितना है 5 की, किस वैल्यू पे निकालना है 5 पे, u लगा दो, u का फॉर्मूला क्या था x माइनस a बाई एच था, x कितना है 5, a कितना है 4, h कितना है 2, 1 बाई 2 0.5। अप्लाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया।
एफ ऑफ ए प्लस यू एच, फॉर्मूला क्या होता है पहले हम ये लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ ए बाई 2 फैक्टोरियल प्लस यू माइनस वन यू माइनस टू डेल्टा क्यूब एफ ए बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए कितना है मेरे पास 1 आया है, यहाँ पे देखो इस टेबल में एफ ऑफ ए कितना है मेरे पास 1। अब मेरे पास देखो प्लस 1/2 एच की वैल्यू यू की वैल्यू कितनी हुई 1/2 इंटू डेल्टा एफ ऑफ ए, और डेल्टा एफ ऑफ ए कितना है मेरे पास 2 है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे u 1/2, u माइनस 1/2, u तो 1-1/2, इस तरीके से आ गया मेरे पास u माइनस 1 तो इनटू हमारे पास क्या होगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, तो वो कितना आया 3 प्लस में डेल्टा क्यूब कितना आया 0। तो हमारे पास जब इनको सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास 1.625, कितना आ गया 1.625। यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे u, ये मेरे पास क्या है u माइनस 1 और यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल था, तो ये कितना आया मेरे पास 1/2 फैक्टोरियल। तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या होता है u माइनस 1/2 फैक्टोरियल होता है, उसकी वैल्यू है ये। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो पहली टर्म आई 1, दूसरी 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हुआ 8 और ऊपर कितना है 3, तो माइनस 3/8 क्योंकि यहाँ पे है माइनस। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा 1.625, तो f5 की वैल्यू कितनी आ गई 1.625। इसी तरीके से हमें फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज करके न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करके न्यूटन ग्रोगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन करेंगे। वो कब करेंगे, जब गिवन वैल्यू जो जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वो लास्ट से बिलोंग करती हो, मतलब जो हमारी ये बिगिनिंग से थी वो लास्ट के नियर होगी, तब हम करेंगे। अभी के लिए ये लेक्चर में इतना ही।